अच्छा जी, वही लेक्चर और पार्ट नंबर 2 हम यहाँ पे थे। और ना हम सवालों की एडजस्टमेंट पढ़ते हैं जरा आराम से, फिर आपको ना बात समझ आएगी। हमने सारी बैलेंस शीट बना ली, अब हम जी आपस के पेएबल रिसीवेबल के ऊपर आ गए। और आपस के पेएबल रिसीवेबल के लिए ना उसने ना ये 4 पॉइंट लिख के दिए। इस 4 पॉइंट को हमने सॉर्ट आउट करना है। पहला पॉइंट नंबर 1, वो कह रहा है जो अकाउंट रिसीवेबल है ना ऑफ आबाद लिमिटेड। अच्छा, हमने कहा अकाउंट रिसीवेबल आबाद लिमिटेड का, ऊपर गए हमने देखा कहाँ है अकाउंट रिसीवेबल आबाद लिमिटेड का, ये रहा अकाउंट रिसीवेबल आबाद लिमिटेड का 45,000। अच्छा जी, इसके अंदर क्या मसला है? वो कह रहा है इसके अंदर 24,800 रुपया पड़ा है, इंक्लूड 24,800, वेयर एज सेम वाज अपेयरिंग इन द बुक्स ऑफ बंजर एट 16,400। हमने कहा कि ये जो इसकी बुक्स में रिसीवेबल आ रहा है 45,000 का, और बिल्कुल सेम से बता दिए कि इसका उलट लोगे आप इस 70,000 में। एक की बुक में पेएबल रिसीवेबल नजर आ रहा था, दूसरी की बुक में क्या होगा, अकाउंट पेएबल। ठीक है, इस पेएबल 70,000 के अंदर 16,400 पड़ा हुआ। 16,400 ऐसा जो उसने आबाद को देना है। ठीक है, और आबाद कह रहा है कि मैंने लेना कितना है, 24,800। हमने कहा ये तो फिर मसले वाली बात है, हमने तो रूल सीखा था कि आपस के पेएबल रिसीवेबल्स को कैंसिल कर देना है। ठीक है, ये जो रूल जी सीखा था सर। हमने। हमने कहा ये भाई माननी किसकी है, हमने पेरेंट की। ये कह रहा है कि मैंने 24,800 लेने हैं, तो इसको तो पहले खत्म करो, इसकी कहानी यहाँ से खत्म करो कि अकाउंट रिसीवेबल 24,800 से क्रेडिट कर दो। डेबिट होता है तो बढ़ता है, क्रेडिट कर दिया तो खत्म हो गया। फिर ये भाई कह रहे हैं कि अकाउंट पेएबल में मैंने 16,400 देने हैं, तो जिस चीज पे दोनों राजी हैं वो तो पहले कैंसिल करो ना। अकाउंट पेएबल को हमने डेबिट कर दिया कितने से, 16,000 24। 16,400 से। पेएबल की बात कर रहा हूँ, पेएबल की। ठीक है सर। मैडम ये लिखा हुआ है पेएबल। ठीक है, फिर सर इसके अंदर मसला आ गया कि अभी बीच में और हमारी एंट्री टैली नहीं हुई, तो नॉर्मल अजम्पशन हमने ये लेनी थी, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कैश इन ट्रांजिट है। मेरा लेक्चर नंबर 1 जाके ना गौर से आज दोबारा लेना, सुनना। ठीक है, फिर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कैश इन ट्रांजिट है क्या। अभी ना थोड़ा आप भी जरा बौखला गए हो। तो यहाँ पे हमारे पास एक कैश इन ट्रांजिट एसेट आ गया है। ठीक है, ये समझ आ गई। मैंने एक एडजस्टमेंट को नॉकआउट किया, सिर्फ कितने का आ गया वो 8400 का। सर अब हमने सिर्फ इस एंट्री को पुट करना है बैलेंस शीट के अंदर। ये एंट्री क्या कहती है उसको उसको पूरा करते जाओ। ये एंट्री कहती है अकाउंट रिसीवेबल को 24,800 से कम कर दो। तो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल किधर है, किधर अकाउंट रिसीवेबल, ये इसमें से 24,800 रुपया निकाल दो। हमने कहा चलो निकाल देते हैं, ये लो निकाल दिए। इसने कहा अकाउंट रिसीवेबल में से 24,000 निकाल दो, अकाउंट पेएबल में से 16,400 निकाल दो। तो ये रहा अकाउंट पेएबल, और ये हमने 16,400 इसमें से निकाल दिया। प्लस एक कैश इन ट्रांजिट एसेट के तौर पे रिकॉर्ड कर लो, यहाँ पे कैश इन ट्रांजिट रिकॉर्ड कर लो, कितने का, 8400 का। तो हमने यहाँ 8400 का रिकॉर्ड कर लिया। अब समझ आइए इस एंट्री की। जी सर, लेकिन सर कंसोलिडेटेड में कैश इन ट्रांजिट शो होगा तो वो दोनों ठीक है, कंसोलिडेशन बनती ही पेरेंट की है। ठीक है। तो अब मैंने पता किया कि अब छोटी सी गुजारिश और अर्ज आपके सामने वो ये है कि ये अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस आ रहा था। अब मैंने एक एडजस्टमेंट की, तो एडजस्टमेंट ने कहा अकाउंट रिसीवेबल में से 24,800 निकाल दो। तो अकाउंट रिसीवेबल में ये 45 और ये पहले आना था। यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल कैसे बनना था कि 45,000 को हम जमा कर देते, अगर कोई एडजस्टमेंट ना होती, आपस का लेन देन ना होता, तो हम क्या करते हैं, 45,000 जमा 60750 ऐसे करते ना। जी। अब उसमें से कह रहा है 24,800 निकाल दो, तो हमने ये 24,800 निकाल दिया बस। ठीक है। इसी तरीके से जब हम नीचे जाके पेबल बना रहे होंगे ना, ये लो मैं अकाउंट पेबल अभी बना देता हूँ, ये अकाउंट पेबल। ठीक है, अकाउंट पेबल का बैलेंस कितना आ रहा है, 18,000 जमा 70,000। कोई एडजस्टमेंट ना होती तो हम लिख देते 18,000 जमा 70,000। उसमें से 16,400 निकाल दो, निकाल दिया, दोनों एडजस्टमेंट पुट कर दी। फिर एक कैश इन ट्रांजिट रिकॉर्ड कर दो, यहाँ पे लिख दो कैश इन ट्रांजिट, कितने का, 84। 8400 लिख दिया मैंने। बस अब समझ आ गई बात। जी सर।
अब ये एडजस्टमेंट कर ली, अगली एडजस्टमेंट वो कह रहा है अब हमने यहाँ से पीपी भी कर लिया, इन्वेस्टमेंट भी कर लिया, इन्वेस्टमेंट में स्टार लगाया, इसकी एक बात रहती है, अकाउंट रिसीवेबल भी कर लिया, अब आगे इंटरेस्ट रिसीवेबल और पेबल, इसकी एडजस्टमेंट पढ़ो। वो कह रहा है ऑल इंटरेस्ट इनकम अर्नड बाय पेरेंट, पेरेंट ने जितनी भी इंटरेस्ट इनकम कमाई है वो किससे कमाई है? बंजर से। तो वो हम बंजर माइनस कर दें। सब्सिडरी से कमाई है, ठीक है। तो हमने कहा इसके पास जो अकाउंट रिसीवेबल में ये सॉरी इंटरेस्ट रिसीवेबल नजर आ रहा है 65,000 का, ये इसने सारे का सारा किससे कमाया है? बंजर से। सब्सिडरी से। तो इसलिए तो रिसीवेबल आ रहा है। और इसके पास इंटरेस्ट पेबल नजर आ रहा है कितना? 80,000 का। तो फिर हमने पढ़ा था ना कि हम यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीवेबल ऐसे लिखेंगे, अब मैं इसको ऊपर से मिटा दूं एंट्री को, सोल्यूशन तो जी मिल सर। जाएगा आपको इसका, ताकि यहाँ पे सफाई सफाई हो जाए थोड़ी। बस ये याद रखना यहाँ कैश इन ट्रांजिट में 8400 पड़ा है। ठीक है सर। तो यहाँ लिख देते हैं CIT का मतलब कैश इन ट्रांजिट, और इसमें 8400। अभी इसमें काफी चीजें ऐड होनी है। अच्छा, अब वो इंटरेस्ट पेबल रिसीवेबल आ रहा है 65,000 का, जमा 87,750। तो हमने कहा पेरेंट हमारा माई बाप है, पेरेंट कहता है मैंने इंटरेस्ट इनकम लेनी है सब्सिडरी से 65,000 की। हमने कहा जो तूने लेना है उसको कैंसिल करो, रिसीवेबल को कैंसिल करो, 65,000 यहाँ से निकाल दो। ठीक है, 65,000 हमने उसकी किताबों से निकलवा दिया। तो यहाँ जो इंटरेस्ट पेबल आ रहा होगा उसमें से भी 65,000 निकल जाना चाहिए ना। ऐसे ही है कि नहीं है? जी सर। इंटरेस्ट पेबल नजर आ रहा है उसकी किताबों में 1 लाख रुपए का और 80,000 का। तो सर 80,000 में से अगर उसने 65,000 पेरेंट को देना तो बाकी का 25,000 किसी और को देना होगा। हम्म। यही बातें ऊपर की थी, लेकिन अब थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए आप। तो 1 लाख रुपए जमा 80,000, अब हमने इसमें से निकाल देना है कितना? जितना हमने वहां से निकाला था, रिसीवेबल क्रेडिट और पेएबल डेबिट कितने से? 65,000 पे। तो हमने अकाउंट इंटरेस्ट रिसीवेबल और इंटरेस्ट पेएबल की भी यहाँ देख ली। समझ आ गया? जी सर। अब ये जो कैश है ना, इस ये कैश इन ट्रांजिट, ये असल में कैश ही था, समझ लो एक किस्म का। आप अलग रखना चाहो ना कि कैश अलग रख लो और कैश इन ट्रांजिट को अलग रख लो, है तो दोनों ही कैश, तो वो आपकी मर्जी है। ओके। मैं अलग ही रख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। जो थोड़ी बहुत चीज समझ आ रही है ये ना कि वो भी। तो अब इंटरेस्ट पेबल रिसीवर को खत्म कर दूं, जी। समझ तो आती होगी। सोल्यूशन आपको दे दूंगा इसका मैं, वहां से समझ आ जाएगा। अच्छा जी, कैश इन ट्रांजिट, अब हमारे पास आ गया कैश। तो कैश तो हम धड़ाधड़ जमा कर देते हैं, हम लिखेंगे कैश। तो 2,10,000 हमारे पास कैश एक पड़ा है, 2,28,000 एक पड़ा है। आप ये भी कर सकते थे, इसी के अंदर कैश इन ट्रांजिट भी जमा कर देते 8400 का। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे, या कैश इन ट्रांजिट को अलग रख दिया तो अलग रख दो, लेकिन पेपर में अलग ना रखना, ओके। समझने के लिए रख लो आज अलग। अच्छा, उसके बाद जी ये भी हमने कर लिया। अब आ गया हमारे पास शेयर कैपिटल, तो ये एडजस्टमेंट तो आसान होती है। पेरेंट का शेयर कैपिटल एज इट इज लिख देंगे। कितना दिया गया? 5 लाख पेरेंट का शेयर कैपिटल हमने लिख दिया 5 लाख। ठीक है, सब्सिडी का शेयर कैपिटल हमने पहले उठा लिया था, सब्सिडी की रिटेन अर्निंग उठा ली थी, पेरेंट की रिटेन अर्निंग भी उठा ली थी। अब आपस का लोन पेएबल आ रहा है। सर यहाँ पे तो कोई लोन रिसीवेबल नजर ही नहीं आ रहा। हम्म। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट में था। हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश, वो इन्वेस्टमेंट में छुपा हुआ है। और हम्म। इसने नीचे लिख के बताया हुआ भी है कि 3,60,000 लोन दिया, तो इसके अंदर 3,60,000 का लोन रिसीवेबल नजर आ रहा होगा। सर इधर जो लोन पेएबल नजर आ रहा है सब्सिडी की किताबों में, वो तो 3 लाख रुपए का नजर आ रहा है, और वो कह रहा है मेरा लोन रिसीवेबल है।
3,60,000। तो मानेंगे किसकी बात, सच्चा कौन? पेरेंट। पेरेंट। पेरेंट कह रहा है मेरा लोन रिसीवेबल है 360। हम कहेंगे तू कह के तेरा कोई लोन रिसीवेबल नहीं, खत्म करो किताबों से इसको, आपस में कोई लेन देन नहीं होगा। और सब्सिडरी कह रही है कि मेरा लोन पेबल है ही 3 लाख। तो हम कहेंगे तो चलो जितना आप कह रहे हो उसको तो हम प्यार से कहेंगे ना, जितना आप कह रहे हो 3 लाख उतना ही होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, लोन पेबल रिसीवेबल का डिफरेंस? भाई मैंने एक ही चीज पढ़ाई है सिर्फ अभी तक, वही होगी। इंटरेस्ट। अल्लाह अकबर। कैश इन ट्रांजिट। सर लोन में भी। जी। जहां जहां पैसा इन्वॉल्व हो, एक बंदा कहे मैंने इतना देना है, दूसरा कहे मैंने इतना नहीं देना, इतना देना है, और उन दोनों के दरमियान डिफरेंस आ रहा तो अच्छा ठीक है। अब हुआ क्या होगा, हुआ होगा कि पेरेंट की किताबों में नजर आ रहे होंगे 360 रुपए। इधर से सब्सिडी ने ना 60 रुपए का चेक काट के उसी पीएन को दे दिया होगा तीसरी बार, और वो पीएन फिर दोबारा 60 रुपए जेब में डाल के चेक और फैमिली टूर पे निकल गया होगा। अब वो 60 रुपए का चेक उसके पास पहुंचा ही नहीं, तो उसने अपना लोन रिसीवेबल को कम किया ही नहीं। ठीक है। इसने अपना पेबल कम कर लिया क्योंकि उसने तो चेक काट के दे दिया, हम्म। इसलिए उसके पास पेबल में कम नजर आ रहा है, उसके पास रिसीवेबल में पूरे का पूरा नजर आ रहा है। तो 60 रुपए बीच में इन ट्रांजिट हुए पड़े, फंसे पड़े। सर ये जो बैंक से, बैंक के थ्रू होती है ट्रांजैक्शन और स्टैंड अलोन प्राइसेस होती हैं, इसमें वो चीज आती है। जो बैंक अगर के हम थ्रू ट्रांजिट। अगर हम पीएन की बजाय बैंक का कह रहे हैं कि बैंक में भी तो लेट होते हैं ना चेक। हाँ हाँ, वो लेट हो, ऐसे ले लो आप एग्जांपल को। ये तो मैं आपकी आसानी के लिए कर रहा हूँ, वरना तो मैं आपको यही कहूँ कि आपका जो चेक है ना, जैसे आप बीआरएस में पढ़ते होते थे, क्या पढ़ते थे, ठीक। अनक्रेडिट लॉजमेंट्स। जी। अब मैं इतना मुश्किल लफ्ज नाम लेके आऊँ ना तो फिर आपने कहना है पता नहीं क्या बता रहे हैं, तो मैंने आसान जुबान में बता नहीं दिया आपको। ठीक है, पीएन ठीक है। मैंने अगर वो लफ्ज बोले तो मुझे पूरी बीआरएस एक्सप्लेन करनी पड़ जाएगी, तो उससे अच्छा कि मैं एक छोटे से पीएन की एग्जांपल लूं और उसको 3 बार मैंने जलील किया बस एग्जांपल में, और कुछ भी नहीं। ठीक है। तो अब पता लगा कि मैंने लोन रिसीवेबल और लोन पेबल को खत्म करना है। तो इसीलिए मैंने ऊपर से इन्वेस्टमेंट जो थी ना, ये 360 की, ये 360 की इन्वेस्टमेंट खत्म कर दी थी और फेस पे दिखाई ही नहीं थी। मैंने जब कहा था स्टार लगा लो यहाँ पे, इसमें से 5-10 तो हम ले गए थे वर्किंग नंबर 1 के अंदर, और इसमें से 360 हमने कैंसिल कर दिया, तो पीछे क्या बचा, जीरो, कुछ आएगा ही नहीं इन्वेस्टमेंट। समझ आई ठीक बात? है। जी सर। लेकिन दूसरी दूसरी साइड, कैश इन ट्रांजिट के अंदर 60,000 रुपया और जमा करो। एंट्री याद है ना, भूल ना जाना। कैश इन ट्रांजिट 60 से हुआ था, रिसीवेबल क्रेडिट हुआ था कितने से, 360 से, और पेबल को डेबिट करना था, लोन पेबल को डेबिट करना था 300 से। 3 लाख ठीक है। ठीक है, तो नीचे जाके अब लोन पेबल को यहाँ लिखेंगे, लोन पेबल। पेरेंट का लोन पेबल खत्म नहीं कर देना, सब्सिडरी का लोन पेबल खत्म करना। तो ये लोन पेबल आ रहा है पेरेंट का, पेरेंट ने किसी को लोन देना होगा भाई, पेरेंट भी तो लोन ले सकता है। तो 150 अगर आम हालात होते तो हम जमा करते 1,50,000 जमा 3 लाख। लेकिन अब आपस में लोन पेबल रिसीवेबल है, तो हम आपस में 3 लाख यहाँ से माइनस कर देंगे 3 लाख। ठीक है। ये बस पेबल डेबिट, ये एंट्री की है हमने, कुछ भी नहीं किया। इससे बड़ा ना वो सवाल नहीं पूछ सकता आपसे कोई, पेबल रिसीवेबल का, इससे मुश्किल। ओके सर। ठीक है, जी। ये एडजस्टमेंट भी कर ली, ये एडजस्टमेंट भी कर ली, ये भी कर ली। अब वो कह रहा है बंजर हैज नॉट पेड द डिविडेंड रिसेंटली अनाउंस। बंजर ने जो डिविडेंड अनाउंस किया था वो पे नहीं किया, तो इसीलिए तो डिविडेंड पेएबल और रिसीवेबल नजर आ रहा है। तो पेरेंट कह रहा है कि मैंने डिविडेंड रिसीव करना है 1,20,000 रुपए का। हम्म। अब बंजर ने भी किसी से डिविडेंड रिसीव करना होगा, बंजर ने जिस मर्जी से करना हो, हमें उससे कोई मसला नहीं, हमें आपस के पेएबल रिसीवेबल से मसला है। तो पेरेंट कह रहा है मैंने डिविडेंड रिसीव करना है 1,20 का, और यहाँ पे बंजर कह रहा है कि मैंने डिविडेंड पे करना है 1,50,000 का। ठीक ठीक है। है, तो बस आपस में पेएबल रिसीवेबल कैंसिल कर दो। हमने डिविडेंड रिसीव जितना करना है मानेंगे किसकी, पेरेंट की। पेरेंट। वो कह रहा है मैंने डिविडेंड रिसीव करना है कितने का, 1,20 का। 1,20 खत्म कर दो किताबों से। ठीक है, तो हम कहेंगे उसने पेएबल भी 1,20 ही करना होगा।
बस खत्म कर दो इसको किताबों से। ठीक है। तो डिविडेंड हमारे पास रिसीवेबल आ रहा है 1,20 जमा 1,62। तो हम यहाँ लिख देंगे डिविडेंड रिसीवेबल 1,20 जमा 1,62। हम कहेंगे इसमें से 1,20 माइनस कर दो, रिसीवेबल क्रेडिट खत्म कर दो, तो यहाँ पे 1,62 नजर आने लग जाएगा सिर्फ। ठीक है। ऐसे ही है ना। जी ऐसे ही है। जी जी। और यहाँ पे जो डिविडेंड पेबल नजर आ रहा होगा ऐसे करके डिविडेंड, मैं कोशिश करूंगा कल से ना मैं आपको एक्सेल पे करवाया करूँ इसके सवाल। ये जो गंद मचता है ना, ये गंद नहीं मचा करेगा। ठीक है। ठीक है सर। तो डिविडेंड पेबल आ रहा है किताबों में 1,28 और 1,50 का, तो 1,28 जमा 1,50, इसमें से माइनस क्या कर देना, 1,20। डिविडेंड। ये डिविडेंड पेबल को डेबिट कर दिया 1,20 से। तो डिविडेंड पेबल शेबल सब कुछ हो गया हमारे पास, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बस वो टैली कर। गुडविल आ गई 2,30,000 की, ये आ गया 931,000। लोन रिसीवेबल जो अकाउंट रिसीवेबल जिसको आप कहते हो। ओहो। ओके सर। ठीक है, इस सवाल को ना अपने हाथ से करने की कोशिश करना एक बार। ठीक है सर। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। बाकी इसका जो पूरा सोल्यूशन है ना मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके। आज मैं कोशिश करूंगा सर को कहूंगा कि आपको यही सवाल दोबारा करवा दें एक बार, ताकि आपकी रिवीजन हो जाए एक बार अच्छे से। ठीक है।